कैंट बोर्ड सदस्य राजेश गोयल का कार्यकाल बढ़ा। आगरा रक्षा मंत्रालय ने कैंट बोर्ड मनोनीत सदस्य राजेश गोयल का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। उनके कार्यकाल बढ़ाए जाने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी छावनी परिषद मंडल द्वारा स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छावनी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, पूर्व विधायक केशव मेहरा, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, प्रसिद्ध व्यापारी जवाहर डावर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राजेश गोयल का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर राजेश गोयल ने कहा कि उन्हें जो दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश रहेगी कि छावनी की जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त करो। इस अवसर पर महानगर उपाध्यक्ष महेश शर्मा, मनोज राजोरा, नवीन गौतम, गौरव शर्मा, रामकिशन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। विगत कुछ वर्षों से छावनी परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं और इस कारण से जनता अपनी समस्याएं केवल अधिकारियों के पास में, CEO, अन्य DO के पास में जाती है और इसलिए ये समस्याएं जनता का एक प्रतिनिधि बैलेट बोर्ड में नॉमिनेट हो। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पिछले वर्ष श्री राजेश गोयल, इन्हें प्यार से हम बबलू भाई कहते हैं, उनको मनोनीत किया था। उनका कार्यकाल पूरा होने पर 1 वर्ष के लिए उन्हें मनोनीत किया है। इसके लिए मैं माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। श्री राजेश गोयल जी का जो पिछला कार्यकाल रहा है, वह अथक समस्याएं, जनहित की बार बार समस्याओं को यहाँ पर छावनी परिषद में रखते रहे हैं। कुछ प्रस्ताव पास होने में सफल हो पाए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। माननीय राजेश गोयल जी मेरे साथ, माननीय डॉक्टर धर्मेश जी, माननीय विधायक के साथ, माननीय रक्षा मंत्री से तो चाट गली की बड़ी समस्याएं आ गई, उसके लिए भी जाकर मिले हैं और वो निरंतर हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो संघर्षशील जन की जो भी आवाज़ है उसे उठाने का हर स्तर पर मंत्रालय तक कोशिश करते हैं। उनका ये कार्यकाल यशस्वी भी हो, बहुत बहुत उनको बधाई। और केवल नॉमिनेट पर्सन करके आगे बढ़ाया जा रहा है व्यवस्था को, क्या जनता की समस्याएं से नहीं तक नहीं? आपका कथन बिल्कुल ठीक है और वह चुनाव होने भी चाहिए, अथवा माननीय रक्षा मंत्री से 3 वर्ष से मैं लिखित रूप में और मौखिक रूप से भी, क्योंकि मेरा सौभाग्य है ये जो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह हैं, वह 1997 से 2001 तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे और मैं उनका प्रदेश का महामंत्री संगठन रहा, तो इसके नाते भी बहुत व्यक्तिगत संबंध हैं। मैंने लिखित रूप से आग्रह नहीं शब्द बोलूं, मैंने दुराग्रह किया है कि छावनी परिषद का जो एक्ट बना है और जिस प्रकार से जन समस्याएं हल नहीं हो रही, म्यूटेशन में सालों के साल लग जा रहे हैं। एक काम तो मैं कराने में सफल हो गया था कि 90% लोगों ने जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है उनके म्यूटेशन उनके नाम में नहीं हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से माननीय रक्षा मंत्री जी के निर्देश पर सचिव रक्षा से मेरी बातचीत हुई, माननीय डॉक्टर धर्मेश भी साथ थे और हमने ये कहा, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, हमने आदेश कर दिया है कि किसी प्रकार की मरम्मत करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब पिछले वर्ष माननीय रक्षा सचिव से इस बारे में विस्तार से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा, हम ये चाहते हैं कि 90% लोगों के नाम उसमें रजिस्टर में वहाँ पर दर्ज नहीं हैं, इसलिए whosoever is the occupier, जो रह रहा है वह वैध रह रहा है या अवैध रह रहा है, उसको मरम्मत करने का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं आभारी हूँ रक्षा मंत्री जी का, आभारी हूँ रक्षा सचिव का। तत्काल ही उसी बैठक में ये आदेश दे दिया, अन्यथा एक ईंट लगाओ, जरा सा करो, अपना टाइल्स बदलो, सबके लिए रिश्वत भयंकर ली जाती थी, वो सारा खत्म हो गया। लेकिन मैंने फिर ये भी अनुरोध किया है, माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखित रूप में किया है और अब मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख कर देने वाला हूँ। यद्यपि हमने मुख्यमंत्री से वो विषय अलग प्रकार से रखा है कि छावनी परिषद की समस्त भूमि, देश के समस्त छावनी परिषद की भूमि जो रक्षा मंत्रालय के लिए वर्तमान में उपयोग आ रही है और भविष्य में उपयोग में आने वाली है, उसको छोड़कर शेष समस्त भूमि स्थानीय निकाय को देनी चाहिए। जो व्यक्ति मिलिट्री में गया, ब्रिगेडियर बना, ये मैंने लिख कर दिया है, जो ब्रिगेडियर बना और ब्रिगेडियर का काम अंग्रेजों के समय में लाट साहब के काम में, तब तो ये था कि लाट साहब यानी अंग्रेज उनमें बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे और जो ब्रिगेडियर है वो उनके पानी की, सफाई की, सड़क की ये व्यवस्था देखता था। मैंने मिलिट्री में इसलिए नहीं जाता है, एक और पाकिस्तान के साथ, एक और चीन के साथ
एक और कश्मीर की समस्याएं, ब्रिगेडियर का काम ये नहीं है। छावनी परिषद को जितनी भी भूमि की आवश्यकता पूरे देश में अपने लिए वर्तमान में या भविष्य के लिए हो, उतनी भूमि केवल रक्षा मंत्रालय अपने पास में रखे, शेष भूमि को वो राज्य सरकारों को दे दे और स्थानीय निकायों के माध्यम से हो। और इसीलिए मैं अब ये प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में करने वाला हूँ। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जो नॉमिनेटेड पद था उसको 1 साल की अवधि के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। मैं उसके लिए इस स्थान से आगरा छावनी परिषद की तरफ से मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यकाल को बढ़ाकर जो जनता की सेवा के लिए उन्होंने जो कार्य सौंपा था मुझको, मैं उसको आगे करने के लिए और अपनी उसको तैयारियों के साथ उसको आगे और जो काम रह गए हैं उनको पूर्ण करने हेतु उन्होंने जो समय दिया है, मैं चाहूँगा कि जनता के बीच में आकर उस सब कार्यों को पूर्ण करूँ जो जनता के कार्य हैं। इससे पूर्व में भी जो काम जनता के रहने थे होने थे, उसके लिए काफ़ी विषय के लिए सब चीज़ें रखी गई समय समय पर और कार्य किए गए। बाकी जो कार्य अधूरे रह गए हैं वो सब कार्य पूर्ण करने के लिए भी जो उन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। प्राथमिकता देखिए, हमेशा ये चीज़ ऐसी है कि रोज़ गड्ढा खोदिए और रोज़ पानी पीजिए वाली प्रथा रहती है इसके लिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता के लिए जो भी प्राथमिकता होती है वो नाली हैं, खरंजे हैं, साफ़ सफाई है, एवं उसके म्यूटेशंस के लिए है, उसके नामांतरण करने के लिए है, लीज ट्रांसफ़र करने के लिए है। इन सब चीज़ों के जो विषय जो जनता को लेकर जुड़े हुए हैं, उन सभी विषयों को लेके हमने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाई सबके संग वो विषय रखे हैं और उन्होंने उस पर संज्ञान लेते हुए आगे उस पर बहुत जल्दी इस कार्य करने के लिए, पूर्ण करने के लिए उन्होंने आश्वासन दी है। इस साल जो आपका कार्यकाल रहा उसमें किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा आपके सामने आई? समस्याएं कोई नहीं है, अगर समस्याओं को समझा जाए तो समस्या नज़र आती हैं, लेकिन ये एक कार्य है और जनता के बीच के कार्य हैं जो हमेशा हमेशा रुकाए रहेंगे और उसको पूर्ण करने के लिए विभागीय स्तर से सब चीज़ें पूर्ण की जा रही हैं। चाहे वो माननीय अध्यक्ष जी हमारे जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं जिनको पीसी भी बोला जाता है, और अध्यक्ष के सेकंड जो होते हैं हमारे अधिकारी जो सीईओ साहब होते हैं, उन्होंने भरपूर प्रयास करते हुए क्षेत्र की जनता के लिए जो कार्य हो सकते हैं सुलभ हो सकते हैं, उन्होंने उस पर कार्य किया है और कार्य करने के लिए आगे भी वो तैयार है। कार्यकाल बढ़ाया गया, क्या कुछ रहेगा? आपके छावनी क्षेत्र में लगातार विकासपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, आगे क्या कुछ? देखिए, ऐसा है 2015 में कैंटोनमेंट के चुनाव हुए थे, वो अपेक्षित थे और किन्हीं कारणों पर से चुनाव नहीं हुआ। तो उसके बाद में राजेश गोयल जी को, जो हमारे इस छावनी क्षेत्र के आगरा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, पिछले 1 साल पहले इनको जो है कैंटोनमेंट का जो है बैलेट बोर्ड का सदस्य बनाया गया था और वो कार्यक्रम खत्म हो रहा था फरवरी में कार्यकाल उसका, तो 1 साल के लिए फिर आगे और इनका तो बढ़ाया गया है। पूरे देश के अंदर जितनी छावनियां हैं सभी जो नॉमिनेटेड या बैलेट बोर्ड के सदस्य हैं सबका कार्यकाल बढ़ाया। तो इसके लिए हमने अपने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को बधाई देते हैं और इनको भी बधाई देते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, इनको बधाई देते हैं कि 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ा है।